बाद अंतरिक्ष बन रहा महासंग्राम का मैदान। अमेरिका का साथ छोड़ रूस ने थामा चीन का दामन। भारत को भी सपोर्ट रोकने वाला है जिगरी दोस्त रूस। एक वक्त था जब अंतरिक्ष में दो बड़े खिलाड़ी थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम में पूरी ताकत झोंक दी थी और रूस को चौंकाते हुए उसने बहुत पहले ही चांद पर झंडा गाड़ दिया। लेकिन अब इस अंतरिक्ष वाली रेस में चीन और भारत बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और यहीं से एक और नई कहानी की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। भारत और चीन दोनों को सबसे बड़ा सपोर्ट रूस से मिला है, लेकिन अब अमेरिका को कड़ी टक्कर देने के लिए रूस ने भारत के बजाय चीन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। बाकायदा दोनों देशों ने ऐलान कर दिया है कि वो साथ मिलकर चांद पर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाएंगे। यहाँ बड़ा नुकसान भारत का हो सकता है, क्योंकि भारत की गगनयान समेत कई स्पेस प्रोजेक्ट्स में रूस भागीदारी निभाता रहा है, लेकिन चीन के कारण रूस से दोस्ती में बड़ी दरार आने लगी है। दूसरी ओर अमेरिका में बाइडेन सरकार है, जो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम और इसरो से तगड़ी दुश्मनी के लिए मशहूर है। खुद मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साल 1992 में भारत के क्रायोजेनिक इंजन तकनीक पर रोड़े अटका दिए थे, जब रूस भारत को ये तकनीक देने के लिए तैयार था। लेकिन बाइडेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के जरिए से रुकवा दिया था। यानी बाइडेन इसरो के लिए तब से लेकर अब तक विलेन ही बने रहे हैं। तो भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन के चक्कर में रूस भी हाथ से छिटकता जा रहा है, जो फिलहाल भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका से सालों पुराना हिसाब बराबर करना चाहता है रूस। अमेरिका साल 2024 में एक बार फिर इंसान चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन पर काम कर रहा है। तो दूसरी ओर लंबे वक्त तक अमेरिका के साथ स्पेस में पार्टनर रहे रूस ने अब चीन का साथ लेकर अंतरिक्ष की बदलती रणभूमि का संकेत दिया है। दरअसल धरातल पर जरूर रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी है, लेकिन अंतरिक्ष में अमेरिका रूस के रॉकेट का ही इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका ने साल 2011 से अपने शटल प्रोग्राम को बंद कर रखा है, जिसके बाद से वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर बाकी सैटेलाइट लॉन्च को लेकर भी रूस के रॉकेट्स पर ही निर्भर करता था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा रूसी सोयूज स्पेसक्राफ्ट की मदद से अंतरिक्ष में प्रोग्राम चलाती रही है, लेकिन पिछले साल स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से नासा ने 2011 के बाद पहली बार अपने आप एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे। अब नासा को एलन मस्क की स्पेसएक्स का सपोर्ट बेहद सस्ता पड़ रहा है। क्रू ड्रैगन काफी सफल और सेफ भी है, लेकिन इस घटनाक्रम के बीच रूस अमेरिका से अपनी सालों पुरानी दुश्मनी नहीं भूला है। वो अमेरिका को मात देने के लिए किसी बड़े दोस्त की फिराक में था, जो उसे चीन के रूप में मिल गया है। चीन और रूस मिलकर कर रहे हैं बड़ा खेल। चीन और रूस ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन साथ मिलकर बनाने की बात कही गई है। रूस के बयान के मुताबिक ये स्टेशन एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटीज का कॉम्प्लेक्स होगा, जो चांद की सतह पर या उसकी कक्षा में होगा। इसे अलग अलग तरीके से और अलग अलग उद्देश्यों के तहत रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेस चांद को एक्सप्लोर करने और उसे इस्तेमाल करने, मूलभूत रिसर्च और तकनीक के विकास पर ध्यान देगा। ये मानव रहित और इंसानों के लायक हर तरह की क्षमताओं से लैस होगा। दोनों देशों ने अभी आपस में बांटी गई जिम्मेदारियों के बारे में बताया नहीं है। दरअसल इस दशक के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन के साथ जाकर रूस अमेरिका और दूसरे देशों से अलग होने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड्स को भी रूस ने नहीं माना है, जो चांद पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्लोरेशन को लेकर बनाया गया है। रूस ने इसे अमेरिका सेंट्रिक बताया। चीन और अमेरिका के बीच भी अंतरिक्ष में आगे निकलने की रेस चल रही है। हाल ही में दोनों के मंगल मिशन लाल ग्रह पर जीवन की तलाश में पहुंचे हैं। चीन का तियानवेन-1 प्रोब मंगल की कक्षा में चक्कर काट रहा है और उसने हाल ही में हाई डेफिनेशन तस्वीरें भेजी हैं। तियानवेन-1 का रोवर जून में सतह पर पहुंचेगा। अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये सतह पर टच डाउन के बाद 90 दिन तक ऑपरेट करेगा। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल के जेजेरो क्रेटर पर लैंड हो चुका है और उसने वहां चट्टानों में छिपे प्राचीन माइक्रोबियल लाइफ के निशान खोजने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगल के साथ साथ चीन और अमेरिका चांद को लेकर भी बड़ा गेम कर रहे हैं। चीन चांद से जमीन के टुकड़े धरती पर लाने में कामयाब रहा है और उसका ये मिशन काफी सफल रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त में अंतरिक्ष में बड़ी रेस होने वाली है। हालांकि इस मामले में
भारत काफी पीछे चल रहा है। साल 2020 में लॉन्च होने वाला चंद्रयान-3 मिशन इस साल भी लॉन्च के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। वहीं मंगल के लिए इसरो ने मंगलयान 2 मिशन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो भी एक ऑर्बिटर मिशन ही होगा।